तरनतारन हमले में पंजाब पुलिस के बाद एनआईए जांच से जुड़ चुकी है। हमलावरों की संख्या 5 थी, 2 बाइक और 3 कार यानी कि एसयूवी में सवार थे। शुरुआती साक्ष्य पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर बरामद हुआ वो सीमा पार से ड्रोन से लाया गया। मामले में कभी भी गिरफ्तारी किसी की हो सकती है। फिलहाल ये पता चला है कि 2 बाइक पर और 3 एसयूवी में सवार होकर हमलावर आए थे और हिंदी में बात कर रहे थे। इसके अलावा जो हथियार आए थे वो पाकिस्तान से ड्रोन से गिराए गए थे। 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं हुई है। लखबीर सिंह लांडा के ठिकाने पर एनआईए ने छापा मारा है और बड़ी तादाद में एनआईए को यहां से सबूत मिले हैं। तो मतलब यह हुआ कि 4 राइफल, मैगजीन, पिस्तौल, कारतूस, AK-47 ये सभी हथियार भी अबोहर इलाके से बरामद हुए हैं। तो क्या इसका कहीं ना कहीं बीएसएफ ने जो ये हथियार बरामद किए कोई कनेक्शन जुड़ रहा है? आतंकी आहट से फिर सहमा पंजाब। दूसरे रॉकेट हमले से दहला पंजाब। 7 महीने में दूसरा आतंकी हमला। क्या बारूद के ढेर पर बैठा है पंजाब? एनआईए खोलेगी साजिश के तार। तरनतारन में भटिंडा नेशनल हाईवे पर सरहाली पुलिस थाने के परिसर में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ एनआईए की तेज तर्रार टीम सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। एनआईए की एंट्री के साथ ही ये साफ हो गया है कि पंजाब पुलिस से लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियों को पूरा यकीन हो गया है कि इस हमले के पीछे सरहद पार की शह पर रची गई खतरनाक साजिश है। इस आतंकी हमले ने एक बार फिर पंजाब को लेकर फिक्र पैदा कर दी है। 7 महीने के भीतर दूसरे आतंकी हमले ने पंजाब को लेकर कई आशंकाएं पैदा कर दी। एक ही अंदाज में हुए 2 हमलों से इतना साफ है कि पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं है। ये मोहाली पर पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले की तस्वीरें हैं, जब चलती कार से यहां रॉकेट से ग्रेनेड दागा गया था। यह हाल के सालों का पहला हमला था जिसने बता और जता दिया था कि पंजाब में सब कुछ सही नहीं है। और ये 2 दिन पहले तरनतारन के सरहाली थाने की तस्वीरें हैं, जब थाने के बाहर से ही रॉकेट लॉन्चर के जरिए इस थाने पर ग्रेनेड दागा गया था। गनीमत रही कि इस बार ग्रेनेड फटा नहीं और थाने के सुविधा केंद्र के भीतर गिरा और थाने में मौजूद 8 से 10 पुलिस वालों की जान बच गई। एनआईए अब इस हमले की जांच कर रही है। एनआईए ने अब तक जो चीजें बरामद की हैं, उनमें थाने के भीतर गिरा ग्रेनेड और थाने के बाहर सड़क से बरामद रॉकेट लॉन्चर शामिल है। मोहाली वाले हमले में रॉकेट लॉन्चर कार के भीतर था और चलती कार से ग्रेनेड दागा गया था, जबकि इस बार तरनतारन हमले में हमलावरों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने थाने के ठीक सामने से रॉकेट लॉन्चर के जरिए ग्रेनेड थाने के भीतर दागा। इसी तरह का एक आरपीजी हमला इसी साल के मई महीने में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के मुख्यालय पर भी हुआ था और ऐसा समझा जाता है कि इस हमले में भी कुछ उसी तरह के जो असामाजिक तत्व हैं वो शामिल हो सकते हैं। जहां तक इस मामले की जांच का सवाल है, पुलिस ने अब तक दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। जांच के नजरिए से देखें तो पुलिस ने यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पंजाब पुलिस के साथ एनआईए जांच कर रही है। 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इनसे लगातार पूछताछ हो रही है। कभी भी इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। पाक में बैठे हैंडलरों के लोकल कनेक्शन की जांच हो रही है। स्थानीय गैंगस्टरों के बारे में जांच हो रही है जो ऐसे हमलों में पहले शामिल रहे हैं। अब तक की पंजाब पुलिस की जांच और एनआईए की जांच से जो एंगल निकल कर आ रहे हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। पहला और खतरनाक एंगल यह है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि आर्मी ग्रेड के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। आतंकियों हरविंदर सिंह रिंदा और लखविंदर सिंघा लांडा का दूसरा एंगल है, क्योंकि मोहाली अटैक में इनका हाथ था और तरनतारन हमला उसी तर्ज पर हुआ। और तीसरा एंगल खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का है, जिसने ऑडियो मैसेज जारी करके हमले की जिम्मेदारी ली। हालांकि अभी पंजाब पुलिस इस पर यकीन नहीं कर रही है। इस तरह मामले की जांच तरनतारन से लेकर पाकिस्तान और नॉर्थ अमेरिका और कनाडा तक जाएगी, ये तय है।
ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਾਡੇ ਗਵੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਟੂ ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ 1000 ਕੱਟਸ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਬੀਐਸਐਫ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਅਟੈਕ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਲੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡਿਟੇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम टू टाइम ब्रीफ कराएंगे। तरन के हमले ने पूरे पंजाब को सहमा दिया है। हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई, खासतौर पर थानों की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। क्यूआरटी बनाई गई है ताकि हमले की हालत में तुरंत जवाब दिया जा सके। पुलिस लाइन में हमने क्यूआरटी तैयार करी है, जो कि अगर कुछ ऐसा होता है, भगवान ना करे अगर कुछ ऐसा होता है तो उसमें एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो आगे वो काम कर सके और एक्शन ले। उसको भी हम बिल्कुल अच्छे से उनकी ट्रेनिंग करवाई है हमने और अभी आगे और करवाएंगे और उनको प्रॉपर जो है ब्रीफिंग चल रही है उनकी। इतना तो साफ है कि पंजाब में लगातार साजिशें हो रही हैं और तरन भी इसी की कड़ी है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।